नमस्कार। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और एकेटीयू लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का इन दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति और यहाँ के सीनियर फैकल्टी एंड प्रोफेसर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड मरीजों के एक्सरे का एक प्रेडिक्टिव मॉडल डेवलप करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कोविड की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है विश्व में और हमारे देश में भी। और कोविड की बीमारी का जो सबसे बड़ा खतरा है उसमें खांसी बुखार आता है, लेकिन असली खतरा होता है जब फेफड़े में जब संक्रमण पहुंच करके और लंग्स को डैमेज कर देता है, तो यही एक मरीज के लिए खतरनाक स्थिति बनती है। मरीज को वेंटिलेटर पे ले जाने की जरूरत पड़ती है और मृत्यु का कारण भी बनता है। तो फेफड़े में होने वाली बीमारी, उसके आरंभिक लक्षणों को एक्सरे पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रेडिक्टिव मॉडल के द्वारा कैसे हम लोग उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उस अर्ली चेंजेस एक्सरे को कैसे उसको फ्यूचर में गंभीर बीमारी फेफड़े की होने की संभावना को, जिसको हम लोग एक प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर के रूप में प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं, की दृष्टि से काम किया जा रहा है। जैसा कि ज्ञात है कि कोविड के मरीजों के पास सब चिकित्सकीय संसाधन आसानी से नहीं भेजे जा पाते हैं, क्योंकि वहां पर कार्य करने वाले चिकित्सकों कर्मचारियों को एक स्वास्थ्य के लिए स्वतः एक खतरा संक्रमण का बना रहता है। तो ऐसे में अगर डिजिटल एक्सरे प्राप्त करके और उसका एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया जाता है, जिस दिशा में विश्व के तमाम देश इस समय कार्य कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो कोविड के इन्फेक्शन से विश्व में एक शॉक की स्थिति थी, एक इनएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल पैरालिसिस दिखाई दे रही थी। लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि विश्व में जो एक्सरे हमारे आर्काइव्स में उपलब्ध हैं हॉस्पिटल्स में, उनको अगर एक साथ सब कर सम्मिलित करके और ये एक मॉडलिंग तैयार की जाए तो ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। और जो एक्सरे इस तरह के मॉडल में हम लोग डेवलप करेंगे, उस एक्सरेस को भी, कोविड के मरीजों के एक्चुअल एक्सरेस को भी, उस आर्काइव को, उस डेटा को हम लोग इंटरनेशनली अपने पब्लिकेशन के माध्यम से वेब्स पे, इंटरनेट पे उपलब्ध भी कराएंगे, ताकि और जगहों पर और विश्व के देशों में और हमारे प्रदेशों में जहां पर की पर्याप्त मात्रा में ये साधन नहीं है, एक्सरे नहीं है, मरीज नहीं है, वो भी इससे लाभान्वित हो सके। इस दिशा में प्रोफेसर विनय पाठक जी, माननीय कुलपति एकेटीयू के द्वारा पहल की गई। इनके वैज्ञानिक डॉक्टर दत्ता जी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी इस दिशा में पहल ली और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस मॉडल के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। इस दिशा से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों के पास जो मरीज हैं, उनके एक्सरे की डिजिटल इमेजेस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे इस पे एक मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर नीरा कोहली मैडम, डॉक्टर परिहार, और इसके अलावा कानपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर आरती लालचंदानी, सैफई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर अनीजा आगरा मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टर संगीता गुलाटी फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से, और कोटा से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विजय सरदाना जी, जो अपने यहाँ से आर्काइव पर एक्सरे देंगे। और लखनऊ में जो प्राइवेट संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, एरा यूनिवर्सिटी है, या सरकारी संस्थान है, सिविल हॉस्पिटल है, भाऊराव देवरस हॉस्पिटल है, यहाँ से भी एक्सरेज को प्राप्त किया जाएगा और उस प्राप्त करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल एक्सरे के लिए डायग्नोसिस और प्रेडिक्टिव मॉडल के रूप में इन दो उद्देश्यों से इस कार्य को किया जा रहा है। मैं इस विषय पर टेक्निकल प्रकाश डालने के लिए प्रोफेसर विनय पाठक जी, माननीय कुलपति एकेटीयू से निवेदन करूंगा, संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। उसके बाद इनके जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं,
डॉक्टर दत्ता जी जो हम लोगों के साथ जूम पर AKTU कैंपस से जुड़े हुए हैं वो जानकारी देंगे। उसके बाद जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक का प्रेडिक्टिव मॉडल होगा उसकी क्या उपयोगिता होगी, वो किस तरह से क्लिनिशियंस को हेल्प करेगा, इस पे डॉक्टर नीरा कोहली विभागाध्यक्ष रेडियो डायग्नोसिस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर परिहार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेडियो डायग्नोसिस के प्रोफेसर भी संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। अब मैं प्रोफेसर विनय पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि इस पे कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करें। नमस्कार हमारे पत्रकार बंधु लोग और ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर MLB भट्ट साहब। करीब 15 दिन पहले हम लोगों ने जूम पर एक बैठक की थी और प्रोफेसर भट्ट साहब को हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। जैसा कि आपको पता है कि विश्व में आज अच्छा, जैसा कि आपको पता है, वॉइस आ रही है मेरी? हाल है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरे विश्व में आज जो वर्ल्ड में रिसर्चेस हो रही हैं वो मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को मिलाकर हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम डोमेन हैं। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो गई हैं और मेडिकल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ में हम लोगों के जो प्रोफेसर दत्ता हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट हैं और उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर मेडिकल इमेजिंग और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को लेकर हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि अपने देश में, विदेशों में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाइना में, US में, UK में इस तरह के रिसर्चेस हो रहे हैं, पर अपने देश में और अपने प्रदेश में डॉक्टर भट्ट ने बहुत ही अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कशन के बाद एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की जो हम लोगों को सहमति दी है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो चेस्ट के एक्सरेज हैं कोविड पेशेंट्स के और नॉन कोविड पेशेंट्स के, वो दोनों लेंगे और कोविड पेशेंट्स में जो डिस्क्रिमिनेटर है, जो उनके चेस्ट में डिस्क्रिमिनेटर आएगा, उसको हम लोग बराबर जो है वो मॉडल करके ट्रेन करते रहेंगे और इस तरह के जो स्क्रीनिंग मॉडल्स हैं, जो स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक्स है, उसको हम बहुत इजीली जो है आगे के लोगों में कर सकते हैं। किसी का भी एक्सरे मिलेगा तो हमें फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट्स और उसके पहले हम इसको स्क्रीनिंग की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओपन डोमेन में रहेगा। इसके साथ साथ डॉक्टर भट्ट से बात हुई कि जो भी हम लोग पब्लिश करेंगे वो पूरे वर्ल्ड को पब्लिश करेंगे, तो पूरा वर्ल्ड इसका लाभ ले सकता है, हमारे एक्सरेज का लाभ ले सकता है, हमारे डायग्नोस्टिक्स टूल का ले सकता है। इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं डॉक्टर दत्ता को कहूँगा, वो जूम में अपनी लैब में हैं और हमारे पास 2 GPUs हैं जो AI मॉडल्स के ट्रेन करने के लिए हैं और हम लोग जो है उस पर लगातार मॉडलिंग और उनको जो है ट्रेन करते रहते हैं। तो मैं इसके बाद डॉक्टर दत्ता को करूँगा कि वो जूम पर आके पूरा जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो कैसे चलेगा टेक्निकली, और मैं और डॉक्टर दत्ता 2 लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। डॉक्टर दत्ता प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और मैं उसका को इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं डॉक्टर भट्ट को और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे प्रोफेसर्स ने मिलकर हमारे स्टेट में ये पहली बार पहल की है कि इस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग के जो न्यू टूल्स हैं, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको बढ़ावा देते हुए हम लोग इस टूल को डेवलप करेंगे। और आज डॉक्टर भट्ट ने ये भी हमको सुझाव दिए हैं कि और एरियाज़ में, कार्डियोलॉजी में और न्यू ऐप्स में और न्यू चीज़ों में, क्योंकि पोस्ट पैंडमिक हेल्थ जो इंडस्ट्री है उसमें भी एक न्यू नॉर्मल आएगा और जो न्यू नॉर्मल आएगा उसमें हमें बहुत तरह के ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत तरह के स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, खासकर न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी और इस तरह में डायग्नोस्टिक। तो डॉक्टर भट्ट ने मुझे कहा है कि, और यहाँ के प्रोफेसर्स ने भी बोला है कि AKTU और हम मिलकर नए डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप करेंगे। पहला हम लोग कोविड पेशेंट्स के लिए इमेज स्क्रीनिंग पे कर रहे हैं। डॉक्टर दत्ता, over to you please. Thank you Dr. Datta for a very comprehensive coverage about the topic. हम मीडिया बंधुओं को ये केवल बताना चाहेंगे कि डीप लर्निंग टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 हमारे
ऐसे हथियार होंगे जिनके माध्यम से ये प्रेडिक्टिव मॉडल एक्सरे डायग्नोसिस में या प्रोग्नोसिस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये मैं बताना अवश्य चाहूँगा कि जो डायग्नोसिस है कोरोना की, कोविड-19 की, वो तो आरटी-पीसीआर के माध्यम से ही होगी, लेकिन अर्ली एक्स-रे चेंजेस पर भी फ्यूचर में कौन सीरियस मरीज होगा, किसमें ज़्यादा इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, या कौन सा ऐसा मरीज होगा जिसमें कि हमें क्लोज वॉच करने की आवश्यकता है, उसको वेंटिलेटर पर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी अल्टीमेटली। तो इन विषयों पर भी जानकारी लेने के लिए और हम लोगों की योजना है कि कम से कम 1000 कोविड के एक्सरेज और कुछ इसके लिए कंट्रोल एक्सरेज को हम लोग पूल करके ये मॉडल बनाएंगे। और ये मॉडल हमारा स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक मॉडल होगा, जिसमें अनवरत नए आने वाले एक्सरे और उनकी सूचना इंफॉर्मेशन को इसमें और एक्स्ट्रा अपलोड करेंगे। और ये पूरे के पूरे एक्सरेज ज्यों को त्यों एक्सरे अपने फॉर्म में और हमारे मॉडल के साथ में वो पूरे विश्व को उपलब्ध होंगे। तो ये कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी जिसको कोई भी दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है कोविड के खिलाफ अपनी जानकारी को बेहतर करने के लिए और मरीजों के इलाज में बेहतर प्रयोग के लिए। इस में अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे यहाँ से प्रोफेसर जीपी सिंह, प्रो वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साथ बैठे हैं। समस्त संस्थानों के साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य प्रोफेसर जीपी सिंह जी द्वारा देखा जाएगा, ताकि एक्सरेज को डिजिटल फॉर्म में हम पूल कर सकें। जहां पर अन्य किसी फॉर्म में है तो उसको कैसे डिजिटली कन्वर्ट किया जाएगा, ये सब कार्रवाई को स्मूथली करने के लिए दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए मैं प्रोफेसर जीपी सिंह से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द इस विषय पर बताने की कृपा करेंगे। हेलो। आ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल डेवलप करने के लिए दोनों कुलपतियों ने इनिशिएटिव लिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ही इनिशिएटिव है। इससे पर्सनल बायस्ड क्लिनिशियन की कम हो जाएगी और मेडिकल साइंस और टेक्निकल साइंस का इसमें सम्मिश्रण होगा। और मैं इसके लिए दोनों कुलपतियों को बधाई देता हूँ और इस मॉडल को डेवलप करने के लिए इसमें लगे हुए साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और हमारे क्लिनिशियन सबको मैं बधाई देता हूँ कि ये मॉडल डेवलप करें, जिससे हमारा मानव कल्याण में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर जीपी सिंह। अब इसके रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल यूटिलिटी के बारे में मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर नीरा कोहली, विभागाध्यक्ष रेडियो डायग्नोसिस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। प्रोफेसर नीरा कोहली मैडम। धन्यवाद। यूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में ही कॉइन हो गया था, ये वर्ड आईबीएम ने कॉइन किया था। लेकिन इसमें मेडिकल वर्ल्ड में जैसे ऑटो पायलट प्लेन वगैरह तो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन मेडिकल में इसका आगमन ये इसी सेंचुरी में शुरू हुआ है। और एफडीए ने एक कार्डियोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, उसको डीप लर्निंग इन कार्डियक इमेजिंग को का एफडीए ने 2017 में अप्रूवल भी कर दिया है। और एक और टूल है इसमें जिसे हम मेडिकल सीव कहते हैं, जिससे में रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ये टूल है। हमारा रोल जो इस प्रोजेक्ट में होगा वो ये होगा कि हम एक्सरे प्रोवाइड करेंगे और अगर सीटी हुए मरीज़ों के तो उनको भी प्रोवाइड करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में AKTU को। अभी इधर मैं कुछ 11 एक्सरे मैंने देखे इन मरीज़ों के, तो मैंने पाया कि उनमें ब्रोंकोनिमोनिया भी है, एल्वियोलर निमोनिया भी है और किन्हीं किन्हीं में दोनों भी है। तो ये एक जटिल समस्या है जिसका कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कोई जीनोमिक निकल आए तो उसमें हम लोगों को इसको स्क्रीन करने में सुविधा हो जाएगी और इनकी ग्रेडिंग करने में सुविधा हो जाएगी। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि कौन से मरीज़ हैं जो माइल्डली अफेक्टेड हैं, या अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी, या किन को वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुविधा हो जाएंगी, में सुविधा आएगी। ख़ास तौर पे रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब और अगर ईश्वर ना करे पर अगर ये बढ़ा तो रेडियोलॉजिस्ट को बहुत सुविधा हो जाएगी इस एल्गोरिदम से
कि हम इसको बहुत जल्दी से, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का इसमें फ़ायदा होगा, और हम इसको जल्दी से स्क्रीन करके रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपने एंड पे भी जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाकर मरीज़ों के लिए आगे आने वाले समय में इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर नीरा कोहली मैडम। आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही उसकी जो रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है पूरी इस प्रेडिक्टिव मॉडल की, इसको आपने हमारे मीडिया साथियों को बताया। और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर अनित परिहार, जो रेडियो डायग्नोसिस में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो आपको इसके बारे में, इस प्रेडिक्टिव मॉडल के बारे में, और हमारे यहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये एक्सरे डेटाबेस को लेकर के शेयर करने का कार्य भी, यहाँ से कोऑर्डिनेशन का कार्य भी करेंगे। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। थैंक यू सर। सो जैसे हमारे एआई जो है बहुत पावरफुल टूल है, जैसे डॉक्टर दत्ता साहब ने बताया, डॉक्टर पाठक साहब ने बताया, और ये पावरफुल है। ये हेल्प कैसे करेगा पेशेंट केयर में? तो इसमें ये है कि रेडियोलॉजिस्ट का जो रोल होता है कि डायग्नोसिस में हो या जो उसमें प्रोग्नोसिस बताने में हो, जब हम एक्सरे करते हैं उसका डायग्नोसिस ये है या प्रोग्नोसिस पेशेंट कितना सीरियस है, या बाद में अगर हम ये वर्क काफ़ी आगे बढ़ा तो यहाँ तक कि किस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, इस पर भी काम किया जा सकता है। और इसमें एक बाद में अगर ड्रग ट्रायल है उसमें बहुत टाइम लगता है चीज़ों को डिसाइड करने में, इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, तो आगे ड्रग ट्रायल हो या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ट्रायल हो, इसमें भी अगर एआई का अच्छा रहा, हमारा मॉडल अच्छा बन के आया, तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, यूज़फुल कैसे होगा? तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये क्योंकि एआई एक मशीन टूल है तो हमारी चीज़ें फास्ट कर देगा। फास्ट कर देगा मतलब अभी तो नंबर ऑफ़ केसेस कम है, रेडलाइज्ड उस डाटा को हम लोग डील कर पा रहे हैं यहाँ पे, बट अगर जैसा चाइना में हुआ, यूएसए में हुआ, जब एक नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो किसी भी रेडलाइज के लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने सारे एक्सरे देख के उसकी डायग्नोसिस बनाना। और अगर एआई एक अच्छा टूल बन के निकल आया तो वो तो सेकंडों में, जैसे दत्ता जी ने बताया कि 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में एक रियल टाइम आपको डायग्नोसिस दे देगा, तो वो फास्ट होगा। दूसरी बात है अवेलेबिलिटी। एक रेडियोलॉजिस्ट है, दिन में कितना भी बड़ी टीम हो, वो 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करने में उसको दिक्कत होती है। ये मशीन है, ये 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। पेशेंट किसी भी टाइम आ रहा है, किसी टाइम उसको एक्सरे की जरूरत पड़ रही है, तो उसके बाद रियल टाइम उस जो हेल्थ केयर है, ऑन डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, उसको रियल टाइम डायग्नोसिस मिल जाएगी। तीसरी बात इसमें कि ऑटोमेशन है। इसमें बीच में इंटरफेरेंस की, पेशेंट इमेज सेंड की जा रही है कहीं पे या फिल्म बना के भेजी जा रही है और तब रिपोर्टिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिक हमारी मशीन से ही लिंक कराया सकता है एक मॉनिटर और कंप्यूटर सिस्टम से, तो ऑटोमेशन हो जाएगा उसमें, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर आप इसमें कर लिए कि स्केलेबिलिटी है। मान लीजिए अगर केजीएमयू ने मॉडल डेवलप किया और बाकी को सेंटर सभी काम कर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने काम किया, बट ये पेशेंट्स आपके हर जगह, हर जिला स्तर पे, पीएचसी पे, सीएचसी पे, जिला अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, वहाँ भी अगर एक्सरे मशीन्स हैं, उन पेशेंट की डायग्नोसिस भी स्केल करके यहीं का जो एआई टूल है वहाँ के एक्सरे उसी को रीड करके वहाँ पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं और वहाँ से भी स्केलेबल करके वहाँ के पेशेंट्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा इशू लास्ट में रह गया है वो एक्यूरेसी का। तो अभी जो टूल बनाया जा रहा है, धीरे धीरे आई एम वेरी होपफुल, ये टूल शुरू में हम जब बनेगा उसको हम वैलिडेट करेंगे, उसको एक्यूरेट पाएंगे। एक्यूरेसी का डाटा तो अलग अलग स्टडीज़ आ रही हैं, तो कई लोगों ने तो अपना 90% तक एक्यूरेसी बताई है। अगर ये 90% तक सचमुच हमने मॉडल डेवलप कर लिया तो ये बहुत बड़ा हेल्प होगा। इससे मतलब कि एक तो तब हम इसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाइना ने सिटी एआई मॉडल्स भी किया कि जब उनको आरटीपीसीआर की किट्स कम पड़ गई, इतने पेशेंट ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने सीधे सीधे उसको एज ए डायग्नोस्टिक मॉडलिटी इस्तेमाल कर लिया। या फिर अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीनिंग एरिया में या ट्रायज एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, आरटीपीसीआर के रिजल्ट आने में 10-12 घंटे लगते हैं, तो आपने उसको एक्सरे तुरंत कर लिया, वो ऑटोमेटेड है, उससे तुरंत आपने इसको ट्रायज कर लिया, इस पेशेंट को क्या ज़रूरत है, आगे उसको कोविड के हिसाब से ट्रीटमेंट होना है, निमोनिया के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है, या बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट का, भी शायद आप वेट कर सकते हैं आरटीपीसीआर के रिजल्ट आने में। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा मॉडल कितना अच्छा बनता है, हम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर अनित परिहार साहब। तो ये मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये मॉडल बनाया जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज अगर शामिल किए जाएंगे तो उस प्रेडिक्टिव मॉडल की एक्यूरेसी और यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी।
हमने कुछ संस्थानों के नाम लिए थे जिनसे हमने अभी तक संपर्क कर लिया है। इसमें राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक प्रोफेसर ए के त्रिपाठी से भी बात हुई है, और इसके अलावा आपके माध्यम से मैं ये समस्त संस्थानों को ये इसमें निमंत्रण देना चाहता हूं कि जितना भी एक्सरे वो हमारे साथ शेयर करेंगे क्लिनिकल डिटेल्स के साथ, तो हमारा मॉडल उतना ही बढ़िया होगा। और इसको डायनेमिक बनाने के लिए फ्यूचर में जितने भी नए एक्सरेज आते रहेंगे, इस कोविड-19 का जो रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन अगर कुछ भविष्य में बदलता है, तो उस नई इंफॉर्मेशन को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए हम इस चीज़ को और ज़्यादा, इस मॉडल को और ज़्यादा यूज़फुल बनाने का प्रयास करेंगे। और ये अगर हम लोगों का जो संयुक्त प्रयास है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और AKTU के द्वारा मिलकर के जो कार्य किया जा रहा है, ये विश्व स्तर पर हम लोगों का एक बहुत मौलिक योगदान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा प्रोफेसर नीरा कोहली ने बताया, बहुत पुराना है, लेकिन रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और उसकी मॉडलिंग कोरोना कोविड पेशेंट्स के लिए डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव प्रोग्नोस्टिक दोनों पर्पज से इसका प्रयोग करने का जो ये प्रयास होगा, ये बहुत ही अनूठा प्रयास होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही आशान्वित हैं, और जितने संस्थान हमारी इस जानकारी को लेके हमसे संपर्क करते हैं, उनके भी डेटाबेस को हम इसमें शामिल करते हुए आगे चलेंगे। उनको भी ड्यू क्रेडिट दिया जाएगा इसमें सहयोग करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को जो नियम के अनुसार रिसर्च की जो नियमावली होती है उसका अनुपालन करते हुए किया जाएगा। और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर दत्ता तो इसमें विशेषज्ञ हैं ही, हम पश्चिमी देशों से भी अगर कहीं पे कोई कोलैबोरेशन की आवश्यकता प्रतीत होगी, तो उनके साथ भी मिल करके इस मॉडल को और रिफाइन और अंतर्राष्ट्रीय उपयोगी बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। आज तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत ही ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके लिए प्रोफेसर विनय पाठक और उनकी टीम डॉक्टर दत्ता को मैं बधाई देता हूं कि वो इस विषय पर हमसे संपर्क किए। हमने अपने विशेषज्ञों से यूनिवर्सिटी में बात की और इसकी संभावना को भौतिक धरातल पर लाने के लिए सबकी सहमति मिलने के बाद हम इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। एक्सरेज हम लोग आज से ही शेयर करना प्रारंभ कर देंगे और उसके आधार पर मॉडल विकसित होना शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों को इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का सकारात्मक सहयोग हम लोगों को और भी आगे काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपकी उपस्थिति भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। Thank you very much for all of you for your kind presence, and I have my full thank you sir, from both of us. Thank you, and all my friends sitting here. Thank you very much.